सर्कल से रिलेटेड कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अरे छोटे छोटे कुछ टर्म्स। सरकम सर्कल, ठीक है ना। अ सर्कल passing through the three vertices of a triangle is called the circumcircle of the triangle. The center of the circle is called circumcenter of triangle. ठीक है ना। अच्छा, इस पे एक नोट करने वाली चीज है, द पॉइंट where perpendicular bisector of sides perpendicular bisectors of sides meet is the circumcenter of the triangle। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है ना। उसके अंदर आपने एक सर्कल बनाया हुआ है। काम करते हैं, उल्टा चलते हैं। सर्कल बनाया और इसके अंदर एक ट्रायंगल आपने बनाया। इसके मिड पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाया, इसके मिड पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाया और इसके मिड पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाया। ये आपका सरकम सेंटर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी तीनों इक्वल होंगी, ठीक है नहीं। O से A की दूरी और ये तीनों दूरियां बराबर होंगी, ठीक है ना। अगर यहां पर एक चीज ऐड करो, अगर तो मैं ये बोलूं कि मेरा जो BC साइड है वो A यूनिट का है, AC वाली जो साइड है
वो सपोज करो बी यूनिट्स और ए बी वाली साइड वो आपका सी यूनिट्स का अमाउंट। एक रूल होता है ए अपॉन साइन ऑफ ए, बी अपॉन साइन ऑफ बी, सी अपॉन साइन ऑफ सी इक्वल टू 2r, where r is the circumradius of the triangle ABC। ठीक है ना? अच्छा, अब इस सर्कम रेडियस को निकालने का एक तो यहां से भी आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हो। सेकंड चीज इसमें एक है कि इफ डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो कैपिटल R होगा आपका वो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके 4 डेल्टा से। तो ये दो फॉर्मूले आपके सरकम रेडियस निकालने के काम आएंगे आपके। ठीक है ना? इसी तरह से एक और चीज होती है इन सर्कल। ठीक है ना? इन सर्कल क्या है? इन सर्कल, दिस सर्कल touching the three sides of a triangle internally is called in circle of the triangle। ठीक है ना? तो इस बार क्या होगा कि जो ट्रायंगल है ये आपका, ठीक है ना? इस बार जो सर्कल है वो इसके अंदर होगा। ये आपका ट्रायंगल है ABC। ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये एक पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है। ये जो सर्कल है इसका सेंटर आपका सपोज करो I इसका सेंटर। ठीक है ना? एंड सेंटर ऑफ द सर्कल is called in center of the triangle। ठीक है ना? तो यहां पर नोट करने वाली चीज यहां भी है एक, the point where the angle bisectors meet, शॉर्ट में लिखते हैं, point where the angle bisectors meet is the in center of the triangle। यानी कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, इस वाले का बाइसेक्टर ड्रॉ करें
तो वो ई से गुजरेगा, आई से गुजरेगा। इसका बाई सेक्टर बनाएं तो वो भी आपका आई से गुजरेगा, और इस ए का बाई सेक्टर बनाएं वो भी आई से गुजरेगा, तो ये आपको इन सेंटर मिल जाएगा। और यहां से इस सेंटर से अगर इसको जोड़ दो, ये आपका स्मॉल आर, ये आर परपेंडिकुलर होगा, ये आपका इन रेडियस होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और है कि आर इज कॉल्ड इन सेंटर, इन सेंटर नहीं, क्या, इन रेडियस, सेंटर इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। और फॉर्मूला है आर निकालने के लिए आप डेल्टा अपॉन एस, ये फॉर्मूले से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। वह डेल्टा स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस आपको पता है वो तीनों साइड्स, ये वाला फॉर्मूला इन सर्कल। ठीक है ना। ऐसे ही आपके एक्स सर्कल्स होते हैं। ठीक है ना। ये होते हैं द सर्कल्स टचिंग द sides of a triangle externally, ऐसे। ठीक है ना। एंड द रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ these circles are called x radius। तो तीन ऐसे सर्कल्स बनेंगे। ठीक है ना। अगर मैं बनाऊं ट्रायंगल्स पे, ऐसे तीन बनेंगे आपके। ठीक है। एक ट्रायंगल अगर मैं बना लूं, ऐसे एक ट्रायंगल बना लूं, अगर मैं दो साइड्स को ऐसे प्रोड्यूस कर लूं, नाम रख देता हूं ए बी सी। अगर दो साइड्स को मैं ऐसे प्रोड्यूस कर लूं, तो ऐसे ही प्रोड्यूस्ड यहां पर एक सर्कल बनेगा, ऐसे एक ये सर्कल बनेगा। ठीक है ना। ऐसे बाकी दो साइड्स को भी प्रोड्यूस करूं तो और बनेगा, ऐसे तीन सर्कल्स बन जाएंगे आपके एक सर्कल की। हम एक ही की बात करते हैं पहले। ये लेंथ अगर ए है, ये लेंथ अगर बी है, ये लेंथ अगर सी है, तो ये जो पॉइंट होगा आपका, यहां से ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका आर ए कहलाएगा। और आर ए की वैल्यू है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। वही डेल्टा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकते हो। और एस वही ए प्लस बी प्लस सी बाई आर ए हो गया। सिमिलरली आर बी भी निकल सकता है, तो डेल्टा अपॉन एस माइनस बी,
और आर सी भी निकल सकता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस, ये आपके एक्स सर्कल्स हैं। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिलेगा, 9 पॉइंट सर्कल। 9 पॉइंट ऑन सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। ऐसे एक ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इनके साइड्स के मिड पॉइंट, अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। अब साइड्स के मिड पॉइंट ले लो, तो इसका मिड पॉइंट सपोज डी है, डी इज द मिड पॉइंट, डी ई एफ, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ले ली मैंने। ई, ये इसका मिड पॉइंट है, एफ, ये इसका मिड पॉइंट। ठीक है ना, डी ई एफ मिड पॉइंट हो गए। फिर आपने क्या किए, पर ऑल्टीट्यूड्स बनाए, फिट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ऑन साइड्स। ठीक है ना। तो आपने ऑल्टीट्यूड्स बनाए, और डॉटेड बनाऊंगा मैं। ठीक है ना। एक मैं बना लेता हूँ, ये ऑल्टीट्यूड बना लेता हूँ। ठीक है ना। एक्स, एक ऑल्टीट्यूड ये बना लेता हूँ। वाई, एक ऑल्टीट्यूड ये बना लेता हूँ। जेड, फिट ऑफ द ऑल्टीट्यूड हो गया। ठीक है ना। ये तो ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा फिर, ये ऑर्थो सेंटर मिल, एच आपका ऑर्थो सेंटर होगा, एच। ठीक है ना। फिर आप क्या करो, थर्ड पे मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर टू द वर्टिसेस, ऑर्थो सेंटर टू द वर्टिसेस। इनके भी मिड पॉइंट ले लो, लाल से लेता हूं मैं, इसका एक मिड पॉइंट ले लिया मैंने, एक मिड पॉइंट इसका ले लिया, एक मिड पॉइंट इसका ले लिया, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर ले लेते हैं इसको, पी क्यू आर, ये ले लिया। ठीक है ना। तो फिट ऑफ द ऑल्टीट्यूड मैंने लिए हैं एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर टू द वर्टिसेस, ये मैंने लिए हैं पी क्यू आर। और आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, नाउ वी हैव अ सेट ऑफ 9 पॉइंट्स। ठीक है ना। क्या क्या, डी है, ई है, एफ है, एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, और आर है। ये जो 9 पॉइंट्स है ना, ये एक सर्कल पे लाई करेंगे। मैं जरा इनको बोल्ड कर दूं, ये सारे डी, ई भी है,
क्यू भी है। देखो, तो एक सर्कल ऐसा बनेगा जो इन सब से पास होगा, जेड से भी होगा, ई से भी होगा, इससे 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 भी होगा, ये वाला, ये जो सर्कल बनाया है मैंने, ठीक है ना, आर कॉल्ड 9 point on circle. And a circle passing through these 9 points. A circle passing through these 9 points is called 9 point circle. ठीक है ना, तो ये आपका एक 9 point सर्कल कहलाता है। ठीक है ना, ये आपका 9 point सर्कल कहलाता है। हाँ, इसको ना प्रूव करने को भी आता है कभी, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट, मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन का ही मैं कर रहा हूं, डी ई एफ एक्स वाई जेड पी क्यू आर आर कॉनसाइक्लिक, मतलब कि ये एक सर्कल पर लाई करते हैं, दैट इज दे लाई ऑन अ सर्कल। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो फिगर वही ऊपर वाली फिगर ही रहेगा, फिगर फिर बना दूंगा, चलिए, लेट एक्स वाई बी द fit of perpendicular drawn from A and B on BC and CA respectively. मैं दो दो करके ले रहा हूं, and let O be the orthocenter of the triangle. Of the triangle ABs. ठीक है ना, and let P be the midpoint of AO. तो जो ऊपर मैंने फिगर बनाया है उसमें से केवल इतना सा पोर्शन हम लोग बना लेते हैं। हाँ, एक बार में 9 पॉइंट नहीं, थोड़ा इतना सा बना लेते हैं। तो मैं उसी फिगर को थोड़ा सा एक बार और बना दूं, ऐसे ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है ना, बाकी मैं केवल पेयर्स में कर रहा हूँ, ए बी सी। तो मिड पॉइंट तो आपको डी है, डी लिया था मैंने, और ई लिया था
और एफ मैंने मिड पॉइंट लिए थे, तीनों मिड पॉइंट हो गए। और यहां से फिर मैंने एक ऑल्टीट्यूड बनाया और ये वाला पॉइंट को मैंने एक्स लिया है और एक ऑल्टीट्यूड बनाया और ये वाला पॉइंट को मैंने वाई लिया और इसको मैंने ओ लिया है। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से ओ लिया, ठीक है ना। ये है देखिए, और मिड पॉइंट्स ए ओ का मिड पॉइंट हमने पी ले लिया है, ठीक है ना। इसको पी ले लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है ना। उसी तरह से फिर क्या करूंगा, मैं एक ऑल्टीट्यूड और बनाऊंगा दूसरे पेयर का, फिर और दूसरे दो दो पे करके हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। अब नाउ अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करूं ए बी ओ को, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है एफ आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी है और पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ओ, ए ओ, है ना। ये पी आपका मिड पॉइंट ऑफ ए ओ। तो अगर मैं इस एफ पी को जोड़ दूं तो यहां से क्या होगा, जो आपका एफ पी है विल बी पैरेलल टू बी ओ, मिड पॉइंट थ्योरम में द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। ऐसा ही ट्राइंगल एबीसी में देखो, एबीसी में देखो आप, एफ मिड पॉइंट है, ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी आपका मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। अगर मैं इस एफ डी को ज्वाइन करूं तो क्या होगा, एफ डी विल बी पैरेलल टू एफ डी विल बी पैरेलल टू ए सी, ठीक है ना। अब यही वाली चीज मैं पूरे ट्राइंगल पे एक्सटेंड कर देता हूँ। पूरे ट्राइंगल पे एक्सटेंड करने का मतलब है कि मैं सीओ पे भी एक मिड पॉइंट बनाऊंगा, फिर यहाँ से लगाऊंगा, फिर इस पर भी मिड पॉइंट बनाऊंगा, फिर यहाँ से लगाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसका देखो क्या क्या मैं बना सकता हूँ। एफ पी बी वाई के पैरेलल है, एफ पी आपका बी वाई के पैरेलल है, देखो अभी मैंने ऊपर प्रूव किया है। एफ डी जो है ए सी के पैरेलल है, अभी मैंने ऊपर प्रूव किया है। और जो बी वाई होगा, बी वाई, वो किसके पैरेलल होगा, बी वाई जो है, नहीं वो तो परपेंडिकुलर है, बी वाई परपेंडिकुलर टू ए सी है, ठीक है ना। तो देयरफॉर सिंपल ये हो गया कि जो एफ पी हो गया आपका, एफ पी वो भी परपेंडिकुलर होगा इसके, एफ डी के, एफ डी के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात कि डी एफ पी, डी एफ पी ये 90 डिग्रीज का हो गया, पहले लाइंस की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पहले लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करी मैंने। अब एक चीज तो ये हो गई। सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो सिमिलर वे में कि पीईडी
PED, ये भी 90 डिग्रीज है। अगर आप ये P है, इसको भी अगर ज्वाइन कर दोगे, इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं, PED, वही मिड पॉइंट इसके पैरेलल है ना, और ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, ठीक है ना, और ये इसके पैरेलल मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये ओ सी के पैरेलल, तो यहाँ से आपको 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि एफ, हाँ, पीईडी इज राइट एंगल, ये हमने प्रूव कर दिया। और यहां पर देखो भैया, पीएक्सडी भी राइट एंगल है, पीएक्सडी, पीएक्सडी ये भी 90 डिग्री है, ये तो गिवन ही था 90 डिग्री। देयरफॉर एफ हो गया, ई हो गया, एक्स हो गया, lie on a circle with PD as diameter. ये देखो, therefore P and X both lie on the circle. Through D, E, F, ये हो गया, ठीक है ना। तो P, E, X, P, इतने सारे पॉइंट्स मैंने कर लिए, ठीक है ना। और यही पूरी प्रोसेस को मैं ऐसे आगे कंटिन्यू करूंगा। Similarly, we can show that, देखो मैंने x पे किया था ना, अब z पे करूंगा। So that if ZB fit of perpendicular from C on AB, Q and R with the midpoint, midpoint with the midpoints of, ये दिखाना पड़ेगा, फिगर में दिखा रहा हूं उसको, BO एंड CO। यही वाली चीज मैं अब दूसरे वाले वर्टेक्स पे करने जा रहा हूं। तो यहां से मुझे मिल जाएगा, देन यहां से y वाला पॉइंट, जैसे ऊपर किया था, z वाला पॉइंट, q वाला पॉइंट और r वाला पॉइंट, ये ऑल्सो लाई ऑन दी सर्कल। बस खत्म कहानी। हेन्स अब सारे पॉइंट आ गए मेरे 2 से, हेन्स सारे पॉइंट D, E, F, P, Q, R, X, Y, Z all lie on a circle। ये देखिए, ठीक है ना। फिगर में इतना ही बना, ऐसा ही आपको दूसरे तरफ में बनाना है, डी के साथ ही बनाना है, तो सिमिलरली में आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये आता है इसका, प्रूव दैट
द 9 point सेंटर, नाइन पॉइंट सेंटर द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर कोलिनियर। ठीक है ना, 9 point सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर जो है कोलिनियर है। ठीक है ना, एंड ये जो आपका 9 point सेंटर है वो बाइसेक्ट करता है। ये भी एक 3 प्रॉपर्टी आ जाएंगे कि 9 point सेंटर जो है बाइसेक्ट द सेगमेंट ज्वाइनिंग bisect the segment joining circumcenter and orthocenter। ऐसे ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी चीज कैसे बनती है। ठीक है ना, तो बड़ा सा फिगर बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा फिगर में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए बी सी, ठीक है ना, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल परपेंडिकुलर, जहां पर मिड पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, है ना। तो ये ऊपर मिड पॉइंट ये ले लेते हैं डी, ये मिड पॉइंट आपका ई हो गया, ये वाला मिड पॉइंट आपका एफ हो गया। तो यानी कि मिड पॉइंट पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, डी पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सिमिलरली मैंने एफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सिमिलरली मैंने ई पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मिड पॉइंट पे। तो ये आपका सरकम, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट एस बी द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सरकम सेंटर आपको मिलता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये ठीक है ना। हाँ, बाकी ऑल्टीट्यूड्स बनाते हैं हम लोग। ए से हमने एक ऑल्टीट्यूड बनाया, एक्स लिया, ठीक है ना। बी से हमने एक ऑल्टीट्यूड बनाया, इसको वाई ले लेते हैं, वाई ले लिया। तो ये जहां पर ये दोनों मिलते हैं वो ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तो बेसिकली अब आपको ये बताना है कि ये जो एस है और जो ये ओ वाला पॉइंट है, इसके बीच में कहीं 9 point सेंटर होगा, एन एन आपके इसके बीच में कहीं होगा, ये आपको पता, ये ठीक है ना। तो तीनों साइड्स को लेने की जरूरत नहीं होती, हमने 2 साइड्स को लेके बना लिया। अब जरा आगे देखो, यहां पर जो डी एन एक्स होगा, इस फिगर में जो डी एन एक्स है, ये 9 point सर्कल पर लाई करेगा। फॉर्मूला ये
9 पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा ये T2x, ठीक है ना। अच्छा, उसका जो सेंटर लाई करेगा, 9 पॉइंट सेंटर का जो सेंटर लाई करेगा, इट्स सेंटर लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर dx। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ dx। अरे भैया जब ये सर्कल बनेगा ना d और x, तो dx एक कॉर्ड बन जाएगा ना, dx इज अ कॉर्ड ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, नहीं। और आपको पता है कि कॉर्ड के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो सेंटर से पास होता है, नहीं। dx इज अ कॉर्ड ऑफ 9 पॉइंट सेंटर सर्कल, तो dx पे इट्स सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ dx, ठीक है ना। तो यानी कि dx का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, एक पॉइंट ले लेता हूं, u ले लेता हूं, ये ऐसे, ठीक है ना। तो लेट u बी द मिड पॉइंट ऑफ dx, therefore, ठीक है। तो लेट परपेंडिकुलर एट u मीट SO एट n। तो आपको प्रूव करना है कि n जो है 9 पॉइंट सेंटर का सेंटर होगा, सिंस SD, ये ध्यान देना ये वाली चीज, SD NU एंड OX आर पैरेलल, कोई बड़ी बात नहीं, तीनों परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन है। अगर पैरेलल है और du इक्वल टू dx है, नहीं ux, सॉरी dx की ux, du इक्वल टू ux, देयरफॉर सिंपल सी बात होगी, Sn इक्वल टू NO, दैट इज n इज मिड पॉइंट ऑफ S। ये लीजिए पहला काम तो हो गया, यानी n आपका मिड पॉइंट है। अब आपका रह गया है नाउ, ठीक है ना, इसको 1 ले लेते हैं, मिड पॉइंट तो हमने प्रूव कर दिया सिंपल ज्योमेट्री से, 1 पॉइंट मिड पॉइंट तो प्रूव हो गया। अब ये बताना है कि सर्कल का 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा, बस यहां से दूरी बता देंगे, सबकी दूरी बराबर होगी करके, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इफ n बी द सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, अगर मैं ऐसा मानना चाहूं कि आपका जो ये n है वो 9 पॉइंट सेंटर का सेंटर है, तो इसका मतलब है कि यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहां पर, तो वो भी ई वाई का मिड पॉइंट होना चाहिए, है ना। ये दो कॉर्ड है ना, ई एफ भी तो कॉर्ड ही बनेगा भाई, ई और एफ ये भी 9 है ना, यहाँ पर dx एंड ई वाई भी ले लेता हूँ, ई वाई भी तो कॉर्ड बनेगा, तो यानी कि इस कॉर्ड का मिड पॉइंट और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट परपेंडिकुलर खींचो तो सेंटर पे जाता है, वो एन पे जाता है। तो यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि dx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ey का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर n पे मीट करते हैं, तो काम बन गया। नाउ इफ f इज द सेंटर ऑफ द 9 पॉइंट सर्कल, इसका नाम क्या रखूं, इसको रख देता हूं n, इसको k रख देता हूं, k एक पॉइंट बचा हुआ है, तो n k
मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होना चाहिए कि परपेंडिकुलर से काम नहीं चलेगा, ऑफ ई वाई, ये होना चाहिए। ठीक है ना, बस जो कि है, जो कि है, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके हम इसको दिखा सकते हैं। या नाइन्थ क्लास में एक इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी होती थी, याद है, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। ये लो, इसको यूज कर सकते हो गया काम। ठीक है ना। एक चीज और आती है इस पे, सिम्पसन लाइन। सिम्पसन लाइन, सिम्पसन लाइन क्या होती है? द फिट ऑफ परपेंडिकुलर, द फिट ऑफ perpendicular drawn from any point on the circumcircle, the fit of perpendicular from any point on the circumcircle of a triangle to the sides are collinear। ठीक है ना। The line on which they lie is called the Simpson line। ये है, ठीक है ना। ऐसा है सिचुएशन, ऐसे एक सर्कल है, सर्कल पे एक ट्राइंगल है, ऐसे एक ट्राइंगल, ठीक है ना। नाम रख देते हैं ABC। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं पर भी P, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट लेंगे। अब इस P से हम तीनों साइड्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉप किया इस वाले साइड पे E, एक परपेंडिकुलर मैंने इसको ऐसे प्रोड्यूस किया तो इस पर ड्रॉप किया, है ना। AC पे ये हुआ, E, इसको F ले लेता हूं क्या है, और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया यहां से थर्ड साइड पे EFD। अब ये कह रहा है कि जो तीनों पॉइंट है ना, EF और D, फिट ऑफ परपेंडिकुलर, ये एक लाइन पे लाई करेंगे, कोलिनियर होंगे कह रहे हैं, और एक लाइन पे लाई करेंगे।
और जिस लाइन पे ये लाई करते हैं यही मेरी सिम्पसन लाइन होती है, सिम्पसन लाइन कहलाती है। ये है, ठीक है ना। ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे एक एक परपेंडिकुलर बनाया है मैंने, ये है देखो, ठीक है ना। तो प्रूफ देखो सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है प्रूफ इसका। देखो, लेट बी ई एफ बी द फिट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अच्छा, नाउ बहुत सिंपल देखो, एंगल पी ई डी प्लस एंगल पी ई एफ, पी ई डी और पी ई एफ को अगर मैं 180 डिग्री प्रूव कर दूं, ठीक है ना, यानी ये मेरा एम है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि पी डी प्लस पी एफ 180 डिग्री है, या पी ई ए प्लस पी एफ ए, ये 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहां पर एक चीज तो तय है कि जो पी एफ होगा और वो पी ए एफ होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। पी ई एफ ये वाला एंगल और पी ए एफ, यहाँ तो हमें पी ए को भी जोड़ देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। 90 90, तो ये एक साइक्लिक, खुद एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा ये वाला छोटा सा, ये भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। हाँ, अब देख लो आप, ये दो एंगल मैंने लिखा है, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाई। दूसरा, जो पीईसी दिया हुआ है और जो एंगल पीडीसी दिया हुआ है, दोनों 90 डिग्रीज दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां से पी ई डी सी, पी ई डी सी आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है ना। एक और कॉन्साइक्लिक बन रहा है पीई डी सी, तो दूसरे कलर से दिखा देता हूं मैं, ग्रीन से दिखा देता हूं इसको, पीई डी सी, ये भी एक कॉन्साइक्लिक है। देखो ये दो एंगल इक्वल हो, यहां से मिल गया आपको, यहां से मिल गया आपको पीई डी प्लस पी सी डी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है ना। एस पी ए बी सी, पी ए बी सी, पी ए बी सी आर कॉन्सेप्ट, ये तो दिया ही दिख ही रहा है आपको, तीन सर्कल्स की बात होगी यहाँ। यहां से आपको मिलेगा एंगल पी ए एफ, पी ए एफ, पूरा पी पूरा ए और
और वो रहा एफ, पी ए एफ इक्वल टू पी सी बी, ये हो गया। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको मैं 1 रख लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं 2 रख लेता हूँ, किसको, इसको 2 रख लेता हूँ, इसको मैं 3 रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी एफ, यहाँ से मिल गया एंगल पी ई एफ इक्वल टू एंगल पी सी डी, और इसको फोर्थ रख लेता हूँ, और इसके बाद इस फोर्थ को भी यूज कर लूँ फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, हो गया काम। एंगल पी ई डी प्लस एंगल पी सी डी की जगह पर पी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्रीज, यही मुझे प्रूव करना था, देखो ये मेरा एम था। हेंस हो गया काम, एम जो था वो प्रूव हो गया, ठीक है ना। पी ई ए प्लस पी एफ ए, ठीक है, ये डन हो गया, मेरे ख्याल से प्रूव हो गया। ये वाला साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पर साइक्लिक की प्रॉपर्टी लगा दी, ये मेरा एम, ध्यान रखना, ये मैंने प्रूव करना था, सिम सिम। ठीक है, एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब कॉम्पिटिशन के लिए, टॉलमीज थ्योरम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही थ्योरम है, पी टी ओ एल ई एम वाई, टॉलमीज थ्योरम। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी है। स्टेटमेंट ये क्या कहता है कि इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इन अ cyclic quadrilateral, in a cyclic quadrilateral the product of diagonal is equal to the sum of product of pair of opposite sides। ये है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका फिगर बना के देखें तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्या प्रूव करना है इस पे। फिर ये ऐसे फिगर है, यहाँ पर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी कहीं ले लेते हैं, ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं, डी यहाँ ले लेते हैं, ऐसे ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है ना, और ये डायगोनल्स हो गए इसके।
ठीक है ना। सिरे में प्रूफ लिखता हूं। अच्छा, टू प्रूफ भी रखो साथ में, कि बेसिकली करना क्या है ये पता होना चाहिए। हमें ये प्रूव करना है कि आपका ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी, दोनों डायगनल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो साइड्स के ए बी का प्रोडक्ट होना चाहिए सी डी के साथ, प्लस कर दें दूसरे वाला पेयर ए डी का प्रोडक्ट होना चाहिए बी सी के साथ। ये आपका टॉलेमीज थ्योरम है, ठीक है ना। प्रूफ के लिए थोड़ा सा एक हम क्या करेंगे, यहां पर ना एक पॉइंट ले लेंगे एच, बस यही है सब कुछ, पूरी स्मार्टनेस यहाँ पर है। एच मैंने एक पॉइंट ले लिया और ये इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो टेक अ पॉइंट एच ऑन डी बी, ऐसे ले लिया। और खाली ऐसे नहीं लिया कि खाली, ठीक है ना, इस तरह से रखा है कि ये दो एंगल्स आपके इक्वल होने पाए, सो डेट एंगल डी ए एच, ये जो डी ए एच वाला जो एंगल बन रहा है ये इक्वल होना चाहिए बी ए सी के। इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया। इसको मैं रेड से दिखा देता हूं। मैंने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि आपका जो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये इक्वल रहे, ऐसे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया, बस, ठीक है ना। यहीं से फिगर में ही बन जाएगा काम, वैसे तो फिर भी लिखने के लिए। ए डी एच, ये बताओ, ये जो ए डी एच होगा ये किसके इक्वल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ए सी बी के इक्वल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट यानी किस एंगल की बात कर रहा हूं उसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूं। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, देखो ये, और ये वाला एंगल, इसकी एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल हो गए। देयरफॉर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट नहीं क्या, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल एच ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। एंगल एंगल से सिमिलर हो गई, प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया जाए, डी एच अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। यहां से मेरे को क्या मिलेगा, ए डी डॉट बी सी, मुझे एक मिल गया ना, ए डी डॉट बी सी मिल गया मुझे, देखो ए डी डॉट बी सी मिलना चाहिए था, मिल गया। ए डी डॉट बी सी मिला ए सी इंटू डी एच। इसको आप फर्स्ट मान के छोड़ दो। सिमिलरली अब नाउ कंसीडर ट्रायंगल एच ए बी को मैं सिमिलर प्रूव करना चाहूंगा डी ए सी के। देखो ठीक है ना, हाँ, एच ए बी देखो कौन सा है, एच ए बी और डी ए सी, तो भैया एक एंगल तो ये दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना, डी ए सी ये वाला और एच ए बी, यानी कि ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल तो इक्वल है ही। और एक एंगल ये इसमें एक्स साइड पूरा ऐड कर दो इसको, इस वाले में ये पूरा दिस प्लस दिस, इस वाले में दिस प्लस दिस, देखो ना ये वाला कॉमन वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा दोनों में। ये भी ए से सिमिलर हो गया, अब दिखा ले इसको। तो बस यहां से एच बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन, यहां से ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो
ए बी डॉट डी सी आ गया, देखो इस साइड आ गया ए सी डॉट एच बी, ये आपका सेकंड हो गया। दोनों को ऐड कर दिया जाए, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। आप दोनों को ऐड कर देते हो तो देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ गया ए डी डॉट बी सी प्लस ए बी डॉट डी सी, और राइट हैंड साइड आ जाएगा ए सी डॉट डी एच प्लस ए सी डॉट एच बी। यहाँ से ए सी दोनों में कॉमन आया, और जो बाकी बचा है वो बचा है डी एच प्लस एच बी। और फिगर आप देखो डी एच प्लस एच बी क्या बन गया, डी बी बन गया। तो ये हो गया ए सी डॉट डी बी बोलो या बी डी बोलो, ये आपका डन। ये आपका टॉलमीज थ्योरम डन हो गया। ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, एक प्रॉपर्टी है सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल की। सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ क्वाड्रिलेटरल विथ एन इन सर्कल। क्वाड्रिलेटरल विथ एन इन सर्कल, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा है कि एक आपके क्वाड्रिलेटरल होगा, उसके अंदर एक सर्कल होगा। ऐसी बना लेते हैं, हर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल नहीं होता। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर आपके एक सर्कल बना हुआ। ये आपका आ गया सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ए बी इसको पी क्यू आर एस ऐसे लिख देते। प्रॉपर्टी ये होती है इसमें, इस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी कहती है कि जो ऑपोजिट साइड ए बी प्लस सी डी, ऑपोजिट साइड का सम होगा ए बी प्लस सी डी, ये इक्वल होगा दूसरे वाले पेयर के ए डी प्लस बी सी। हर ए डी प्लस बी सी हर क्वाड्रिलेटरल में नहीं होता है, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल में होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑपोजिट साइड। in a circumscribed quadrilateral, sum of opposite side is equal। ये आपकी प्रूव आप कर सकते हो टेंजेंट की प्रॉपर्टी से, प्रूव कुछ खास करने से। ठीक है, इतना ही रखा जाएगा इसको।
अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। इतना ही रखा जाए आज के लिए।